पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, वो हमने पहले चैप्टर में कंप्लीट कर लिया। अब मैंने बोला था कि अब हम क्वेश्चंस के थ्रू इस चैप्टर को डील करेंगे, जो भी हमारे एक्सरसाइजेज हैं, जो भी आपके टेक्स्ट बुक हैं या एनसीईआरटी की बात कर लीजिए या जो भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक आपके स्कूल में फॉलो होता है, उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिसके चांसेस हैं कि वो बोर्ड एग्जाम्स में आएंगे मोस्ट प्रोबेबली, उस टाइप के क्वेश्चंस को अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो मैं क्वेश्चंस के थ्रू आगे बढ़ता हूँ और आप लोग मेरे साथ बने रहिए। और जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा ना, उसके बाद कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन बचेगा नहीं इस चैप्टर में जो आपसे सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इस चैप्टर का। ठीक है, पहले आप लोग क्या कीजिए, इस वीडियो को पहले तुरंत ही लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने वो हर एक स्कूल के फ्रेंड्स के साथ जो आपके साथ नेक्स्ट ईयर मींस 2024 में बोर्ड का एग्जाम्स देने वाले हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस का सीरीज उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। हो सकता है कि यहां से पढ़ करके उनके बोर्ड्स के एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस आ जाए। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा, ठीक है, इसमें बेसिकली 3 क्वेश्चंस है। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि बेस्ड ऑन सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस पे ये बेस्ड है। इसमें क्या करना है, आपको दिया हुआ है, फाइंड आउट करना है कि फाइंड द टाइप ऑफ सॉल्यूशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन। जो भी लीनियर इक्वेशन आपको गिवन है ना, उसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन गिवन है वो है आपका 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, और दूसरा इक्वेशन जो है वो है 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है। इसमें क्या करना है कि किस टाइप का सॉल्यूशंस इसके बनेंगे। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, 2 इक्वेशन दिया हुआ है, यानी एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। अब इसका टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है कि टाइप ऑफ सॉल्यूशन हमारा कैसा होगा, किस टाइप का सॉल्यूशन होगा। तो देखिए, हमने पढ़े थे कि 3 टाइप के सॉल्यूशन हो सकते हैं। कौन कौन से टाइप के? सबसे पहला है यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन होगा। जो दूसरा टाइप है उसमें है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और जो तीसरा होगा उसमें होगा नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है हमारा उससे कंपेयर करते हैं। तो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। और दूसरा इक्वेशन को कंसीडर कर लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये 2 इक्वेशन है। अब हमें पता था कि अगर a1 बाई a2, ठीक है, यहां से इसको कंपेयर करते हैं, तो a1 हमारा क्या हो जाएगा, a1 हो जाएगा 5, b1 हो जाएगा हमारा -4 और c1 हो जाएगा हमारा 8। ठीक है, a1 हो जाएगा 5, b1 हो जाएगा -4, c1 इक्वल्स टू हो जाएगा 8। अब a2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, a2 हो जाएगा हमारा 7, b2 हो जाएगा हमारा, यहां से कंपेयर करेंगे तो 6, और c2 हो जाएगा हमारा -9। ठीक है, अब यहां पे हमारा क्या था कि अगर a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2 है, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2 है, तो इसका क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। किस तरीके का सॉल्यूशन हो जाएगा, ये यूनिक सॉल्यूशन, ये हमें पता है। तो यहां पे देखिए a1 बाई a2 कितना आ रहा है, a1 बाई a2 आ रहा है हमारा 5/7। a1 बाई a2 कितना आ गया, 5/7। और b1 बाई b2 कितना आ रहा है, b1 बाई b2 आ रहा है -4/6, that is -2/3, -2/3 आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा रिलेशन है ये सेटिस्फाइड हो रहा है ना। ध्यान से देखिए,
a1/a2 हो रहा है 5/7 और b1/b2 हो रहा है -2/3। तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल्स टू। देयरफॉर इसका जो सॉल्यूशन होगा वो किस तरीके का सॉल्यूशन होगा, वो होगा यूनिक सॉल्यूशन। समझ में आ गया किस तरीके का सॉल्यूशन होगा, यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, जब हमारा a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू होता है b1/b2 के, मतलब a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं होते हैं, तो उस केस में जो हमारा सॉल्यूशन आता है वो आता है यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था। इसी में हम लोग सेकेंड वाला एक और लिखते हैं, उसको आप लोग पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसको हटा करके दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ। ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज कर सकते हैं, पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन में। ठीक है, इसी में जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है वो है 9x + 3y + 12 इज इक्वल टू 0, और जो दूसरा है वो है 18x + 6y + 24 इज इक्वल टू 0। अब इसका टाइप ऑफ सॉल्यूशन हमें निकालना है, इसका क्या निकालना है, किस टाइप का सॉल्यूशन ये बनेगा। ठीक है, तो चलिए इसका टाइप ऑफ सॉल्यूशन के लिए क्या होता है हमारे पास, देखिए a1 कितना हो गया, a1 हो गया 9, b1 हो गया हमारे पास 3 और c1 हो गया 12। ठीक है, उसी तरीके से a2 कितना हो गया 18, b2 हो गया 6 और c2 हो गया 24। क्लियर। अब देखिए a1 हमारा 9 हो गया, b1 3, c1 12 हो गया, तो a1/a2 कितना आ रहा है, सबसे पहले a1/a2 निकालते हैं। तो a1/a2 हो जाएगा हमारा 9/18 और इसको फर्दर कट कर देंगे हम लोग 2 टाइम्स, ये हो जाएगा हमारा 1/2। ठीक है, तो a1/a2 आ गया हमारे पास 1/2। ठीक है, a1/a2 कितना आ गया 1/2। अब b1/b2 निकालते हैं, तो b1/b2 कितना हो जाएगा 3/6, ये भी कट जाएगा 2 टाइम्स। अच्छा, ये भी देखिए 1/2 आ गया। अब a1/a2 और b1/b2 इक्वल है, तो यहां से 2 केस है। ठीक है, कि अगर c1/c2 भी इक्वल हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा, c1/c2 भी हो जाएगा, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा। और c1/c2 इक्वल नहीं होता है तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब c1/c2 निकालते हैं, c1/c2, तो c1/c2 हो गया 12/24, तो ये भी 2 टाइम्स कट जाएगा। ठीक है, ये भी हमारा आ गया 1/2। तो तीनों ही हमारे पास इक्वल आ गया, तीनों ही इक्वल आ गया। ध्यान से देखिए a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2, ये तीनों आपस में इक्वल आ गए। तो तीनों इक्वल आ जाता है तो क्या हो जाता है, मीन्स वो सेम ही लाइन है, वो ओवरलैप कर रहा है। वो कैसा लाइन होगा, वो ओवरलैप करेगा, यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। किस तरीके का सॉल्यूशन हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में हमारे पास क्या आया, यूनिक सॉल्यूशन आया, दूसरे क्वेश्चन में हमारे पास क्या आया, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आया। इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। अब आते हैं इसके थर्ड टाइप के, थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या हो जाता है, थर्ड क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि अगर 6x - 3y + 10 = 0 है। ठीक है, दूसरा है 2x - y + 9 = 0। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 6x - 3y + 10 = 0 और 2x - y + 9 = 0। ठीक है, तो यहां से भी हमारे पास क्या मिल जाएगा, a1 = मिल जाएगा 6,
b1 इक्वल्स टू हो जाएगा -3 और c1 हमें मिल जाएगा 10 के बराबर। a2 हमारे पास हो जाएगा 2, b2 हो जाएगा हमारे पास -1 और c2 इक्वल्स टू हो जाएगा 9। c2 हमारे पास कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो a1 बाई a2 अगर हम लोग निकालें, a1 बाई a2 कितना हो जाएगा 6/2, यानी ये हो गया 3। a1 बाई a2 कितना हो गया 6/2, ये 2 से कट जाएगा 3 टाइम्स, तो ये हमारे पास आ गया 3। a1 बाई a2 कितना आ गया 3 के बराबर आ गया। अब हम लोग b1 बाई b2 निकालते हैं, तो b1 बाई b2 हो जाएगा -3/-1, माइनस से माइनस कट गया, ये हो गया 3। तो b1 बाई b2 भी 3 आ गया। देखिए अब यहां से ये दो हो सकता है, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा। तो पहले c1 बाई c2 निकाल करके चेक करते हैं। तो c1 बाई c2 हमारे पास आ जाएगा 10/9, c1 बाई c2 हो गया 10/9। तो देखिए a1 बाई a2 और b1 बाई b2 तो इक्वल है, लेकिन c1 बाई c2 इक्वल नहीं है। यहां से हमें क्या पता चला, a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2, but it is not equals to c1 by c2, it is not equals to c1 by c2। तो ये किसका केस है, ठीक है, ये किसका केस है, ये पैरेलल लाइंस का केस है। कैसा इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करते हैं क्या, पैरेलल लाइंस रेलवे का ट्रैक आपस में इंटरसेक्ट करता है, नहीं करता है। तो पैरेलल लाइंस अगर आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो यहां पे हो जाएगा नो सॉल्यूशन, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो ये 3 तरीके के क्वेश्चंस थे। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जहां पे आपको दे दिया जाएगा कि 2 लीनियर इक्वेशंस दे दिए जाएंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे दिया जाएगा। अब आपसे पूछेगा कि ये इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन होगा वो किस टाइप का होगा। ठीक है, क्या वो यूनिक सॉल्यूशन होगा, क्या वो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा, या फिर वो नो सॉल्यूशन होगा। तो आप इस तरीके से पहले उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के टर्म में कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करने के बाद आप देखेंगे कि आपका कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। जो कंडीशन आपका सेटिस्फाई होगा उस कंडीशन के बेसिस पे हम लोग आगे का ये देख लेंगे कि किस टाइप का इक्वेशन आएगा। ठीक है, चलिए ये वाला आप कंप्लीट कीजिए। इसी के बाद हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन तो हो गया कि अब तो आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन आएगा जिसमें ये पूछेगा कि इसका इक्वेशन कैसा होगा, इसका सॉल्यूशन कैसा होगा। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा, या फिर नो सॉल्यूशन होगा। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। चलिए इसमें क्या पूछ रहा है कि 2 इक्वेशंस दिया हुआ है, सॉल्व द इक्वेशन ग्राफिकली। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 और 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब क्या बोल रहा है, सॉल्व द इक्वेशन ग्राफिकली। इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए पहले आपको ये आइडिया होना चाहिए कि इक्वेशन का ग्राफ कैसा बनेगा। तो मैंने बताया हुआ है कि जो लीनियर इक्वेशन होता है उसका ग्राफ कैसा बनता है कि स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक है, क्योंकि इसका जो डिग्री होती है, इसकी जो डिग्री होती है वो 1 होती है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 कौन कौन से पॉइंट से पास होगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्व। ठीक है, लेट x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 बी आवर इक्वेशन नंबर 1। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और
3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4 बी आवर इक्वेशन नंबर 2। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, एंड फाइंड, अब हम लोग क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते हैं जिसके लिए हमारा ये इक्वेशन किसी 2 पॉइंट से पास करेगा, क्योंकि अगर हमें 2 पॉइंट मिल जाएगा तो हमें ये पता चल जाएगा कि वो स्ट्रेट लाइन हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, फॉर इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 के लिए ये क्या दिया हुआ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, तो हम लोग एक बार x को मान लेते हैं, एक बार y को मान लेते हैं, कौन कौन से पॉइंट से पास होगा ये पता चल जाएगा। तो एक बार x को 0 मानिएगा तो y आपका कितना हो जाएगा 3, और y को 0 मानिएगा तो x आपका हो जाएगा 3, यानी यहाँ पे जो 2 पॉइंट मिल गए 0,3 और 3,0। ठीक है, ये 2 पॉइंट से हमारा एक लाइन पास होगा। ठीक है, चलिए पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं लाइन 1 को। देखिए 0,3 यहाँ पे कहीं पे आएगा और 3,0 यहाँ पे आएगा, 0,3 3,0 ये मिल गया। अब ये दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो हमारा एक लाइन मिल जाएगा। अब दूसरा इक्वेशन, ठीक है, यहाँ पे स्पेस कम है इसीलिए मैं साइड में लिख रहा हूँ, आप लोग नीचे में लिखिएगा। देखिए बोर्ड का पेपर जब भी लिखे ना तो उसको अच्छे तरीके से सजा करके लिखे, बोर्ड का पेपर आप जब भी लिखे तो उसको अच्छे तरीके से सजा करके लिखे। फॉर इक्वेशन 2, ठीक है, इक्वेशन 2 के लिए x और y कोऑर्डिनेट निकालेंगे हम लोग। तो x को अगर हम लोग 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू कितनी आती है, x को अगर हम लोग 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी -2। ठीक है, अब y को अगर हम लोग 1 पुट करते हैं, y की वैल्यू 1 रखते हैं, ठीक है, तो ये 2 है, इधर जाके ये 6 हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 2, तो ये हो गया 0, -2 और ये हो गया 2,1। ठीक है, तो 0, -2 कहाँ पे हो जाएगा, x एक्सिस पे हमेशा, y एक्सिस पे हमेशा x की वैल्यू 0 होती है, तो ये हो जाएगा 0, -2, एक ये पॉइंट हो गया, और 2,1 x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू यहाँ 3 है, तो यहाँ पे कहीं पे 1 आएगा और यहाँ पे कहीं पे 2 आएगा, एक ये पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों पॉइंट से हमारा सेकेंड लाइन पास करेगा। ठीक है, आप क्या करेंगे, आप इसको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे, आप ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे तो वहां पे इजीली ड्रॉ होगा। ठीक है, मैं एज्यूम करके ड्रॉ कर रहा हूं, आप ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, चलिए अब ये दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देते हैं। ये लाइन हो गया हमारा एक, और दूसरा लाइन कैसे हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया दूसरा लाइन। ठीक है, तो जब आप इसको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे ना तो आपको ये वाला पॉइंट जहां पे यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन कट हो रहा है, ये इधर होगा और ये होगा, तो ये पॉइंट आपको इजीली दिख जाएगा। आप यूनिट के हिसाब से ग्राफ पेज पे काउंट कर लेंगे कि ये पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है। ठीक है, क्योंकि जब आप ग्राफ पेपर पे, यहाँ पे मैं ग्राफ पेपर पे नहीं ड्रॉ कर पा रहा हूँ तो यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया, लेकिन जब आप ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे तो आपको वो इजीली दिख जाएगा कि ये पॉइंट कहाँ पे है, ये पॉइंट कहाँ पे, और ये पॉइंट आप निकाल लेंगे। ठीक है, तो वहां से आपकी मान लीजिए कुछ भी जो सॉल्व करने पे वैल्यू आएगी x1, y1। ठीक है, x1, y1 वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि जब आप ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा। तो एक टाइप का क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया हुआ रहेगा और आपसे पूछेगा कि आपको बोलेगा कि सॉल्व द इक्वेशन ग्राफिकली, मतलब ग्राफिकली आपको उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आप पहले क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लेंगे अपने सूटेबिलिटी के हिसाब से और उसको ग्राफ पेज पे ड्रॉ कर देंगे। जब आप ग्राफ पेपर पे उसको ड्रॉ कर देंगे तो आपका जो भी रिक्वायर्ड सॉल्यूशन था वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ये क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब इसको जल्दी से आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, चलिए आप लोग इसको क्या कीजिए, पहले नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके।
चलिए मैं इसको अब हटा देता हूं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। देखिए बोर्ड्स के पेपर में स्कोर करना आसान है, ठीक है, बोर्ड्स के पेपर में स्कोर करना आसान है, और लेकिन बहुत बार क्या होता है कि आप क्वेश्चन सॉल्व तो कर देते हैं, ठीक है, बहुत बार क्या करते हैं स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व तो करते हैं बट उसको अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से एग्जामिनर जो होते हैं उनको फुल मार्क्स नहीं देते। मान लीजिए 5 नंबर का क्वेश्चन है या 4 नंबर का या 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो उसमें आपको कुछ कुछ लिखना भी पड़ेगा, ठीक है। तो मैं जैसे जैसे लिखता जा रहा हूँ ये सब कुछ आपको वहां पे लिखना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप सॉल्व कर दे रहे, आपको समझ में नहीं आना, एग्जामिनर को आपको समझाना है, ठीक है। आपका आंसर शीट राइट करने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि एग्जामिनर को समझ में आए, ठीक है। चलिए अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, शो ग्राफिकली दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। So graphically that system of equation has no solution, ठीक है। जो आपका इक्वेशन दिया हुआ है वो नो सॉल्यूशन, उसका जो सॉल्यूशन है वो कैसा होना चाहिए, सॉरी नो सॉल्यूशन होना चाहिए। तो 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 और 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 12, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा क्या गया, देखिए पूछा गया कि आपको ये शो करना है कि जो आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो नो सॉल्यूशन है, लेकिन कैसे, ग्राफिकली, ग्राफिकली शो करना है, ठीक है। तो लेट इक्वेशन नंबर 1, लेट 2x प्लस 4y, इसको हम लोग क्या करते हैं ना, 10 को इधर ले आते हैं, -10 इक्वल्स टू 0 और 3x प्लस 6y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। अब आपको इसको ग्राफिकल पेज में रिप्रेजेंट करना, तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। देखिए आप इसको ऐसे भी पता कर सकते हैं कि ये नो सॉल्यूशन होगा कि नहीं, क्योंकि नो सॉल्यूशन के लिए हमें पता है क्या होना चाहिए, a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2। अगर ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाई हो रहा है तो नो सॉल्यूशन होगा। तो a1 बाई a2 2/3, b1 बाई b2 4/6, ये भी कट करके 2/3 आ जाएगा, और c1 बाई c2 10/12, यानी ये हो जाएगा 5/6। तो ये इक्वल नहीं आएगा, तो यहीं से हमें पता चल जा रहा है क्या कि यहाँ पे ये नो सॉल्यूशन आएगा। लेकिन हमें इस तरीके से नहीं बनाना, आपको क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है कि आपके पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया गया है उसका नो सॉल्यूशन होगा। बहुत बार आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, ये प्रूव करेंगे, आपको लगेगा कि इसमें ये देखना है कि नो सॉल्यूशन नहीं आ रहा, तो यहाँ से कंडीशन लिखेंगे आप नो सॉल्यूशन का, और इसको लिख देंगे कि सिंस दिस इक्वेशन सेटिस्फाइड above equation, this condition satisfied above equation, therefore it has no solution। नहीं, ऐसा नहीं करना, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। जो क्वेश्चन में दिया गया है जिस तरीके से सॉल्व करने के लिए, उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए तो x को हम लोग क्या करते हैं, x को अगर हम लोग 0 मान ले, ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x को अगर हम लोग 0 मानेंगे तो y हो जाएगा 10/4 यानी 5/3। नहीं, कोई ऐसा पॉइंट लेते हैं जिससे क्या हो ना कि हमारा इजिली कट जाए। तो x की वैल्यू मान लेते हैं 1, x को हम लोग 1 रखेंगे तो ये 2 हो जाएगा, उधर जाकर 8, y की वैल्यू हो जाएगी 2। चलिए ये अच्छी है, ये पॉइंट अच्छा है। सिमिलरली अब y को क्या मानिए, y को मान लीजिए 1, y की वैल्यू मान लीजिए 1, तो ये 4 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 3। तो 2 पॉइंट्स मिल गए, 1,2 और 3,1। सिमिलरली इसको सॉल्व करते हैं। ये क्यों सॉल्व करना पड़ रहा है, ताकि हम ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट कर सकें, ठीक है। अब x की वैल्यू रखते हैं हम लोग 0, तो x की वैल्यू अगर हम लोग 0 रखेंगे तो y हमें मिल जाएगा 2,
और y की वैल्यू हमें 0 रख देंगे तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 4। ठीक है, चलिए ये मिल गया। अब हम लोग इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके देखते हैं कि नो सॉल्यूशन आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये कहां कहां से पास होगा, ये 1,2 से, 1,2 ये ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 और ये और आगे जाएगा तो इधर 6। ठीक है, इधर 1 2 3 4 5, इसको और ऊपर कर देते हैं 6। ठीक है, 5 4 3 1 और ये हो गया 0। ठीक है, तो पहला कोऑर्डिनेट क्या है 1,2, मतलब x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, तो ये यहाँ पे लाई करेगा। आप ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे तो आपका इजीली हो जाएगा। और दूसरा है 3,1। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स हमें मिल गया, ये 2 पॉइंट्स हमें मिल गया, इसको ज्वाइन कर देता है। ठीक है, अब दूसरा लाइन क्या है 0,2, मीन्स x की वैल्यू अगर 0 है तो y की वैल्यू 2 है, मीन्स ये वाला पॉइंट। ठीक है, और दूसरा 4,0। ठीक है, तो ये हमारा पैरेलल लाइंस हो गया। तो पैरेलल लाइंस क्या होता है, पैरेलल लाइंस होते हैं हमारे पास। ठीक है, ये कैसे लाइंस हो गए आपके, पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस आपस में कट नहीं करेंगे, कट नहीं करेंगे तो उसका नो सॉल्यूशन आएगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं आ जाएगा। ठीक है, यहीं पे आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देता, क्वेश्चन में क्या चेंज कर देता, मान लीजिए 10 की जगह ये ले लेता कुछ ऐसा जो यहां से सेटिस्फाइड हो जाता, मीन्स ये 2/3 के रेशियो में आ रहा है ना, तो 2/3 के रेशियो में आ जाता है, इसको 8 ले लेता। ठीक है, तो अब देखिए 4 2 8 4 3 12, तो अब यहां से क्या आ रहा है, ये सेम लाइन पे आ जाएगा, ये क्या होगा आपका सेम लाइन पे आ जाएगा, तो ये ओवरलैप कर जाएगा, तो यहां से अब जो सॉल्यूशन मिलेगा आपका वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, कैसा सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो आपको मिल जाएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये अभी बेसिकली 3 टाइप के क्वेश्चंस हमने देखे, ये तीनों टाइप के क्वेश्चंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और यहां से आप इजीली स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशन वैसे भी बहुत इजी चैप्टर होता है, यहाँ पे क्वेश्चन आप अगर आपने पढ़ा है ये चैप्टर को तो मार्क्स कटने का सवाल ही पैदा नहीं होता इस चैप्टर में। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चंस को आप ठीक से एक बार प्रैक्टिस कीजिए, और इन तीनों क्वेश्चन के बेस्ड पे जो आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसको प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, कुछ और क्वेश्चंस लेंगे जिसका स्टैंडर्ड थोड़ा सा बेटर होगा। ठीक है, तो आप लोग नेक्स्ट लेक्चर को जरूर देखिएगा। तब तक के लिए इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने हर वो फ्रेंड्स के साथ जो आपके साथ पढ़ाई कर रहे हैं उनको, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट तक ये हमारा पहुंच सके। और जो हमारा सोच था कि एजुकेशन फॉर ऑल, वहाँ ये जो हमारा कैंपेन है एजुकेशन फॉर ऑल, जिसके लिए हमने ये वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट की यूट्यूब पे, फ्री वीडियोस की, फ्री लेक्चर्स की, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट को इससे बेनिफिट हो सके। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।